हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आध्यात्मिक मोटिवेशन। आज मैं आपके लिए कर्म के चक्र पर आधारित एक स्टोरी लेके आई हूँ जो बड़ी ही हृदय स्पर्शी है। तो सुनिए। कहते हैं ना, इस सृष्टि में कुछ भी यूं ही नहीं होता। जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं और जो हम दूसरों को देते हैं, वही किसी न किसी रूप में, किसी न किसी समय हमारे जीवन में लौटकर जरूर आता है। और इसे ही हम कर्म का चक्र भी कहते हैं। तो हमारी कहानी एक छोटे से शहर से एक वृद्ध विधवा औरत और उसके बच्चों से शुरू होती है। एक छोटे से शहर में एक वृद्ध विधवा औरत अपने बच्चों के साथ रहती थी। कुछ दिन पहले ही उसके पति का देहांत हो चुका था। वह घर का अकेला कमाने वाला सहारा था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा था। उसके जाने के बाद घर की हालत बेहद दयनीय हो गई थी। कमाने वाला कोई ना रहा था और कई बार तो ऐसी परिस्थिति उस वृद्धा के घर आ जाती कि खाने के लिए पैसे भी पूरे ना पड़ते। कभी 100 रुपये, कभी 150 रुपये। जितनी भी सहूलियत हो उतने में ही वह एक दिन का राशन लेकर अपने बच्चों के साथ अपना गुजारा कर रही थी। एक दिन वह उसी मोहल्ले की एक किराना की दुकान पर गई। 90 रुपये का सामान खरीदा और दुकानदार को 100 रुपये का नोट दे दिया। दुकानदार को जल्दी थी। उसने हड़बड़ी में 10 की जगह 20 रुपये वापस कर दिए। वह औरत चुपचाप घर चली गई। उसे भी पता ना चला कि 10 की जगह 20 की नोट वापस आ गई है। फिर अगली सुबह जब उसने देखा कि यह तो 10 रुपये ज़्यादा के हैं, तब वह दुकान चली गई। वह दुकान बस अभी अभी खुली ही थी। वह औरत फिर वहां पहुंच गई। फिर वहां पहुंची औरत को देख दुकानदार ने उसे देखते ही मुंह बना लिया। उसे लगा शायद वह उधार मांगने आई है, लेकिन औरत ने बिना कुछ कहे 10 रुपये काउंटर पर रख दिए। दुकानदार चौंक गया। उसने पूछा, ये क्या, ये 10 रुपये किस लिए? वह औरत शांत स्वर में बोली, कल मैंने आपसे 90 रुपये का सामान लिया था। आपने मुझे गलती से 10 की जगह 20 रुपये लौटा दिए थे। इसीलिए ये 10 रुपये मैं आपको फिर लौटाने आई हूँ। दुकानदार हंस पड़ा और बोला, अरे तो क्या हुआ, बस 10 रुपये ही तो थे। मुझे थोड़ी ना पता चलता, इसे तुम रख भी लेती तो कोई ऐतराज ना था। यह सुनकर औरत की आंखों में गंभीरता उतर आई। वह बोली, नहीं, ये पैसे मैं नहीं रख सकती। अगर मैं ये 10 रुपये रख लेती तो इनका बहुत बुरा असर मेरे बच्चों के जीवन पर पड़ता। इतना कहकर वो औरत वहां से चली गई। लेकिन उसके शब्द दुकानदार के दिल में उतर चुके थे। उसे अचानक याद आया कि मैंने भी तो अपने बड़े व्यापारी से 10,000 रुपये गलत तरीके से अपने पास ही रख लिए हैं। अगर मैंने वो पैसे नहीं लौटाए तो यह 10,000 रुपये भी मेरे बच्चों के जीवन को नुकसान पहुंचाएंगे। और यही सोचता सोचता वह तुरंत बड़े व्यापारी के पास पहुंचा और उसे पैसे लौटा दिए। बड़े व्यापारी ने
हैरानी से कहा, कोई बात नहीं, तुम भी नहीं लाते तो क्या होता, मुझे थोड़ी ना पता चलता, मैं तो इस हिसाब को भूल चुका था। लेकिन दुकानदार बोला, नहीं, अगर मैं ये पैसे गलत तरीके से अपने पास रख लेता, आपका हक छीनता, तो ये मेरे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देता। ये पैसे तो आपके हक के हैं, इसीलिए ये मैं आपको लौटाने आया हूँ। और इतना कह वो दुकानदार वहाँ से चला गया। लेकिन अब उस बड़े व्यापारी के मन में भी एक हलचल उठ चुकी थी। उसे याद आया कि उसने अपने एक मित्र के 10 लाख रुपए रख लिए थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा है। उसका मन कांप उठा। उसने सोचा, अगर आज मैं ये पैसे नहीं लौटाता तो भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। और वह तुरंत 10 लाख रुपए लेकर अपने मृत मित्र की पत्नी के पास पहुंच गया। और यह और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। और वो मोड़ यह है कि वह विधवा औरत जिसने उस दिन सिर्फ 10 रुपए ईमानदारी से लौटाए थे, वही उस मृत मित्र की पत्नी निकली, जिस कर्म को उसने अभाव में भी नहीं छोड़ा। आज वही कर्म उसके जीवन में लौट कर आया। उसकी 10 रुपए की ईमानदारी उसे 10 लाख रुपए बनकर मिली। मित्रों, यहीं पर एंड होती है हमारी आज की कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्म का चक्र लौट कर जरूर आता है। आप जो करते हैं, प्रकृति उसे ही 10 गुना बढ़ाकर आपको लौटाती है। इसीलिए जो देना है अच्छा दो, जो करना है वो ईमानदारी से करो और अपने कर्म पर पूरा विश्वास रखो, क्योंकि इस दुनिया में कर्म सबसे प्रधान है। जो व्यक्ति अपने कर्म को नियमित सच्चाई और ईमानदारी से करता है, वह कभी जीवन में पीछे नहीं रहता। मित्रों, यहीं पर एंड होती है हमारी आज की कहानी। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, और मेरी ये कहानी को अगर शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ एक लाइक बटन दबाकर शेयर कर दें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। मिलते हैं कल अपनी कुछ ऐसी नई सीरीज़ में। गुड बाय।